हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज क्या है चेक करते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। लेट्स चेक। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओह कम्युनिटी। एंड देन यहाँ पर ओह माय गुडनेस, सच अ पॉजिटिव रीडिंग, सच अ पॉजिटिव रीडिंग। पहले तो इसको क्लेम करो। 444 लिखकर इसको क्लेम करना है, 1111 लिखकर क्लेम करना है, 777 लिखकर इसको क्लेम करना है। ठीक है, जो भी नंबर से आप ज़्यादा रेजोनेट होते हो, ज़्यादा कनेक्ट होते हो, उस नंबर से आप इसको क्लेम करो, क्योंकि ये यहाँ मुझे नंबर नज़र आ रहे हैं। वाओ 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 वाओ, सच में बहुत अच्छी एनर्जी है, सच्ची में। और आई जस्ट सॉ 111। जब मैंने ये बात बोली बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे 111 की एनर्जी नज़र आई। और आपको पता है कल ही 111 पोर्टल गया है। ठीक है, सो पॉजिटिव साइन। थैंक यू डिवाइन, बिलीव एंड सक्सीड। ओके, throat chakra, okay. And the teach, oh my god, what a reading. Wow. 6666665555 ऐसे कोई नंबर दिख रहे हैं आपको। साइन ये है कि यूनिवर्स आपसे, आपके रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं, आपके रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं बात कर रही हैं, आपसे कनेक्ट ज़रूर कर रही हैं। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर मत करो, मत करो। यूनिवर्स साइन दे रही हैं आपको। ठीक है, चलिए। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन राइट नाउ में अपनी फीलिंग्स को कितना अटेंशन दे पा रहे हैं। अटेंशन कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि उनको या तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है अपनी लाइफ में, या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो होते हैं कि मुझे नहीं नहीं यार, मुझे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना। फीलिंग्स हैं बट एक्सेप्ट नहीं करना। वो अब इस चीज़ पर ध्यान देने लगे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पहले कार्ड के साथ एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे वुमेन मेन होल्डिंग अ हार्ट कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील्ड हैं, बहुत बहुत हील्ड हैं। और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इनका हील्ड है। और ये कहीं ना कहीं इस वजह से हाँ, इनका हार्ट चक्रा हील्ड है। ये बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ब्लॉक्ड रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग इन्होंने करी है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर ये शर्मिंदा थे, जिसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये हील नहीं हो पा रहे थे। लाइफ में पास्ट वूंड बहुत सारे थे। पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने रिश्तों में बहुत तनाव देखे हैं, खुद की लाइफ में बहुत तनाव देखे हैं, आसपास के रिश्तों में बहुत तनाव देखे हैं, जहाँ पर ये किसी पर ट्रस्ट करके राजी नहीं थे बिल्कुल ही, कि मैं ट्रस्ट वगैरह में तो जाता ही नहीं, मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं किसी के ऊपर। बट यहाँ पर इस इंसान का ट्रस्ट, इस इंसान के अंदर इमोशंस, इस इंसान के अंदर वो कहते हैं ना कि वो प्यार आपने जगाया है, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। वेल डन, वेल डन। देखो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से भागते थे ये, भागते थे सच्चाई से, भागते थे ये अपने लाइफ में प्यार से, भागते थे अपनी फीलिंग से। ये दिमाग को ज़्यादा आगे रखते थे कि दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना। बट नाउ दे आर डेफिनेटली हील्ड, और इस हीलिंग में इस इंसान की हेल्प आपने करी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अपने आप को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना। ठीक है, और इस चीज़ के लिए मेरी तरफ से चॉकलेट खाना, अगर खा सकते हो तो, वैसे मत खाना। ठीक है। सी द बिलीव एंड सक्सीड के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एनर्जी ये है, ये कुछ तो गोल्स थे, ठीक है, कुछ तो सोसाइटी प्रेशर था इस इंसान के ऊपर, कहीं ना कहीं कुछ तो इस लाइफ में इसको अचीव करना था, जो ये इंसान अचीव कर चुके हैं। नाउ ये इंसान, मैंने बोला ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते थे या कहीं ना कहीं अटेंशन नहीं देते थे अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनको ये पता था कि मेरे को लाइफ में कुछ गोल है मेरा, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ लोगों को प्रूव करना है, उसके बाद देखा जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको अपने से ज़्यादा अच्छा देख रहे हैं, अपने से ज़्यादा कहीं ना कहीं ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इनको करना था लाइफ में, जो अचीव करना था, वो अचीव हो गया है। नाउ दे कैन गिव यू अटेंशन, नाउ दे कैन गिव यू व्हाट यू वांट। जैसे मान लो आपको टाइम चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, आपको पैम्परिंग चाहिए, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये इंसान आपको ढेरों गिफ्ट्स दे, ढेरों आपके लिए सरप्राइजेज ये प्लान करें। तो वो चीज़ें, मतलब हर किसी की अपनी प्रायोरिटी, सबको सबसे ज़्यादा सबको टाइम चाहिए,
सबसे ज़्यादा सबको टाइम चाहिए, मैं चाहे मेल फीमेल जो भी आप रीडिंग देख रहे हो मैं जानती हूँ आपको टाइम चाहिए, है ना। वो टाइम ये इंसान आपको देने के लिए तैयार है। अब ऐसी एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके या इस इंसान के बीच में कोई कार्मिक इंसान आया था। कोई कार्मिक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ तो कार्मिक सिचुएशन, स्पेशली या तो वर्क रिलेटेड या कोई पर्सन बीच में आया है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया था। बट राइट नाउ में ये पर्सन आपकी अटेंशन के लिए, आपको अटेंशन देने के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, या थॉट प्रोसेस इनका है कि आपको अटेंशन दे, ये आपको वो लव प्रपोजल दें, ठीक है। मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं यहाँ पर बहुत श्योरिटी से इस वाइब को कैच कर पा रही हूँ कि विद इन 11 डेज आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता हुआ आपको नज़र आएगा। डेफिनेटली मुझे अगले 11 दिनों की बहुत ज़्यादा वाइब नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ का एक नया चैप्टर, लाइफ एक नया करवट लेने वाली है आपके लिए। और गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड कहता है आपके बारे में इस इंसान ने या तो फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में ओपनली बोल दिया है, ओपनली बता दिया है इस इंसान ने कि ये इंसान आपके साथ क्या रिलेशनशिप रखते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में आगे चाह रहे हैं। सीधा कार्ड, ये अभी तक छुपा हुआ था रिश्ता, अभी तक ऐसा था कि जिसमें श्योरिटी नहीं थी, जिसको ये नहीं पता था कि ये रिश्ता एंगेजमेंट तक, मैरिज तक, कमिटमेंट तक जाएगा भी या नहीं जाएगा। बट नाउ बोल दिया गया है आपके बारे में, चर्चा है आपके बारे में, बता दिया गया है आपके बारे में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यू आर द वन जो इस इंसान को जिस मतलब ये आपको एक सोलमेट या एक कनेक्ट, ये कहीं ना कहीं आपको एक अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन ये आपके साथ देखते हैं। और ये इंसान राइट नाउ में डेफिनेटली आपके बारे में लोगों से बातचीत कर चुके हैं, और स्पेशली फैमिली में या फिर अपने फ्रेंड्स कलीग्स में, जहाँ पर भी आपको लगता है कि इनको बात करनी चाहिए, वहाँ इन्होंने बात रखी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ तो माइंड गेम, मैं माइंड गेम नहीं बोलूँगी, ये अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं कि इनका आपको देखने का मन है, इनका आपसे मिलने का मन है, इनको आपसे कनेक्ट करने का मन है। तो ये कोई ऐसा माइंड गेम खेल रहे हैं जहाँ पर ये कोई सेलिब्रेशन हो, जहाँ पर आप इनको मिल पाओ, और ये किसी ना किसी फ्रेंड की या कलीग्स की या अपनी लाइफ में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले रहे हैं कि एक ही जगह गैदरिंग हो जहाँ पर आप आए हुए हों और ये आपको प्रपोज करें या ये आपसे कनेक्ट करने की दोबारा कोशिश करें, ठीक है। और थॉट चक्रा इस चीज़ का यहाँ पर डेफिनेटली प्रूफ है कि ये बात करना चाह रहे हैं, और ये कोई ना कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप और ये जो है मिल पाओ। और अचानक में वो फेटेड मीटिंग जो होती है ना, जहाँ पर इस इंसान के फ्रेंड्स या फैमिली में कोई तो है जो प्लान कर रहा है कुछ ऐसा इस इंसान के लिए। सी द फूल कार्ड, ये न्यू बिगनिंग के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं। येस, ये अपनी बेवकूफ़ियों के लिए बातचीत करना चाह रहे हैं, ये अपनी बेवकूफ़ियों के लिए सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं, ये आपसे पास्ट की बहुत सारी बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना लॉयल आप रहे हो इसकी लाइफ में कोई नहीं रहा है, जितना ज़्यादा इस इंसान से आपने इस इंसान की गलतियाँ इसको जताई हैं, क्योंकि अपनी फ़िल्टर लाइफ नहीं बिताई ना इस इंसान के साथ। आपने इसको ये शो नहीं किया कि बस मैं तेरी लाइफ में लव रिलेशनशिप तक हूँ, उससे ज़्यादा मैं तो तुझे गाइड करूँगी ना, मैं तुझे मोटिवेट करूँगी ना, मैं तेरे सपोर्ट करूँगी, ऐसा नहीं। आपने इस इंसान को दोस्त कह लो, आप कलीग कह लो, आप फैमिली मेम्बर कह लो, आप पार्टनर कह लो, आपने हर तरफ से इस इंसान, आप एनिमी भी बन गए इस इंसान के लिए, ले मैं तेरा दुश्मन भी बन के दिखाऊँ तुझे कि हाँ मैं ऐसा हूँ, बट तेरे अंदर जो भी गलतियाँ हैं उनको मुझे वैनिश करना है। आपने ऐसा इस इंसान को बिल्कुल, मतलब आपने इस इंसान को ऐसा जताया है कि मैं तेरे अच्छे बुरे, तेरे हर चीज़ में तेरे साथ हूँ, बट कहीं ना कहीं जहाँ मुझे तुझे सिखाना है वहाँ मैं तुझे सारा कुछ सिखाऊंगा भी, सिखाऊंगी भी। ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं यहाँ, ठीक है। सो ये इंसान ने बहुत सारी गलतियाँ अपनी रियलाइज़ करी हैं और उनके बारे में ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। ये जो इस मीटिंग में हो सकता है ये ऐसा हो जहाँ पर म्यूज़िक हो, बहुत लाउड म्यूज़िक हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा हो जहाँ पर पता नहीं कुछ क्राउन वगैरह सिर पे पहना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, क्या टियारा बोलते हैं, आई थिंक टियारा, ये सिर पे कुछ पहना हुआ है, देखो आई थिंक टियारा बोलते हैं, मुझे पक्का नहीं पता है। कुछ ऐसा है, या तो आपने कभी पहना है ऐसा, वो चीज़ें बहुत याद कर रहे हैं ये, या फिर कहीं मतलब ये टियारा जो है ये कनेक्ट हुआ है, या फिर डेफिनेटली कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये इस तरीके की कोई
इस तरीके की कोई गैदरिंग है जहाँ पर हेयर एसेसरी बड़ा बार बार आगे आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, आई डोंट नो। यहाँ पर है द कॉर्नोकोपिया कार्ड ना, हाँ कॉर्नोकोपिया। दिस कार्ड सेज कि ये इंसान आपके लिए लालची हो रहे हैं, मतलब उस इंसान को आपकी तरफ ऑब्सेशन हो रही है, बहुत ऑब्सेशन हो रही है। उसको पता है गलती है, उसको पता है कुछ गलत है, उसको पता है कि यहाँ पर कुछ तो है जो या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन उसको लग रही है, बट उसको आना है आपकी लाइफ में। हो सकता है कुछ गलत भी है, कुछ लोगों के लिए होगा, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा तो बॉटम ऑफ द डेक में भी मून है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। सो ऐसा है कि कमिटेड हो, या तो सेपरेटली कमिटेड हो, या फिर दोनों में से कोई एक कमिटेड हो, ठीक है, या फिर एज, या फिर सोसाइटी लॉ पे, मतलब किसी तरीके से कुछ तो है जहाँ पर पता है कुछ गलत है, बट फिर भी वो टेम्पटेशन आपकी तरफ इस इंसान को खींच रही है न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। टीच कार्ड मुझे डेफिनेटली एक चीज़ ये बताता है कि ये इंसान इस रिश्ते में आपके थ्रू बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। आपने दूर जाकर इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। डेफिनेटली इस इंसान को आपने ये ज़रूर शो कर दिया है, ये ज़रूर सिखा दिया है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये इंसान आपको कभी ये बोले कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, या मैं तेरे बिना रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, तो वो इस इंसान को 2 बार सोचना पड़ेगा आपको बोलने के लिए। ये मुझे यहाँ 8 ऑफ कप्स के साथ एनर्जी नज़र आ रही है। दूसरा कि यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं, ऑलरेडी देखे हैं, और जहाँ पर आपने अब ना मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ गई है। आपको सिर्फ आपकी ज़रूरत है और आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो, ये चीज़ इस इंसान को आपने सिखा दी है इस सेपरेशन के टाइम पे, ठीक है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इस इंसान की आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके लिए पार्टनर। टॉकिंग शिट, गर्ल्स फाइट, तो जो भी आपके लिए फालतू बोल रहा है ना बेटा, हाँ हाँ हाँ, फाइट बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर उस इंसान से आपके लिए। अनफेज्ड, क्रिपिंग, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ना इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये ज़रूरत नहीं है इस इंसान को आपकी, और ये आपकी तरफ कभी देखेंगे भी नहीं, कभी आपकी तरफ पलट कर इस इंसान को मतलब आपकी चिंता या ज़रूरत ही नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है, ये इंसान की कहीं ना कहीं नज़रें हैं आप पर। ये इंसान बहुत सारी बातों को लेकर अभी भी दिमाग में घर करे बैठे हैं, अनबॉदर्ड। क्लाउड हंग्री यहाँ पर सेज एनीथिंग डज एनीथिंग मेक शिट अप ड्रामा। ओके, तो ड्रामेटिक की एनर्जी तो ये तो बताती है कि इस इंसान को ऐसा भी लग रहा है कि आप आओगे, बोलोगे, बहुत कुछ बोलोगे, आप इस इंसान को चेज़ करोगे, आप इस इंसान को क्योंकि अनबॉदर हो रहे हैं तो आप इस इंसान के पीछे पीछे भागोगे, आप इस इंसान को मनाने की कोशिश करोगे, सॉरी अपॉलॉजी करने की कोशिश करोगे, और बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। आपने बिल्कुल पॉज ले लिया, बिल्कुल ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, ये इंसान गया तो गया, आप ऐसे हो गए, और वो चीज़ यहाँ पर इस इंसान को अब आपकी तरफ वॉन्ट्स यू बैक वाली एनर्जी में लेकर आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप अनबॉदर्ड हो, अब आपको कुछ कहें ना कहें, आपके पास आए ना आए, आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान की, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशंस। इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं क्या है राइट नाउ में, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की। ओह माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। एक्सपेंशन, मैरिज, 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 ओके, एंगेजमेंट, मैरिज, सेलिब्रेशन, टुगेदरनेस, यूनियन, ओके, प्रपोजल। सो ये सब चीज़ें सब मिलकर यही बता रही हैं कि वो डेफिनेटली आगे फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन है 5 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला है आपके लिए मर जाएंगे किसी से
आपके लिए फाइट बैक के लिए तैयार है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ये ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सोसाइटी हो गई, फैमिली हो गई, लोग रोक रहे हैं उसको, कंट्रोल कर रहे हैं, बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपके लिए स्टेप लिया जाए, आपके लिए बोला जाए, क्योंकि यहाँ पर वो हैप्पी फैमिली ही चाहते हैं। ये बात आ रही है बार बार, अब आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर थर्ड पर्सन के साथ मजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ हैं राइट नाउ में, बट पूरी सच्चाई नहीं है वहाँ पर। हाँ, या तो पूरी सच्चाई नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते में हैं, रिश्ते में होते हुए भी किसी और के साथ हैं, मतलब आपके साथ हैं, और आपसे अगर ये अलग होकर इस रिश्ते में गए हैं तब भी आपसे अलग हो नहीं पाए हैं, ये एनर्जी है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे ऐसे डगमगाए हुए से, पता नहीं है ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, बट मजिशियन बने हुए हैं, सामने वाले को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। फैमिली जो है ना, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत पावरफुल दिखती है, बहुत पावरफुल। उनको लगता है कि आप किसी के आगे हारने वालों में से नहीं हो, बहुत पावरफुल। यस, आप पे नज़र रखी जाती है। सी द एम्प्रेस कार्ड अगेन, जब भी मैं आपकी बात करती हूँ एम्प्रेस कार्ड आ जाता है। सो यू आर इन दैट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज कि जब वो प्यार दे तो इतना दे, और जब कहते हैं ना नारी के अंदर वो दो रूप हैं, जब वो माँ का रूप ले तो फिर वो हद से ज़्यादा प्यार कर सकती है, बट वही माँ किसी को भी हरा सकती है अपने बच्चे के लिए, है ना। सबसे नर्म जो रूप है नारी का वो माँ का है ना। और फिर वही नारी, वही माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक लड़ सकती है। तो वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की, किसी के पीछे भागोगे नहीं आप, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही है और बहुत पावरफुल नज़र आ रहे हो आप। मेरे मतलब गूज बम्प से मुझे हो रहे हैं जब मैं ये बात बोल रही हूँ। सो आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये मैसेज आपको देखने को मिला है। बहुत मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात बोलते हो कि आप बहुत पावरफुल हो, और आप किसी भी वजह से डरो मत, क्योंकि यहाँ पर ये पावर उन लोगों को दिख रही है, ठीक है। देन द सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरिया, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली इम्पेशेंट हो रही है चीज़ों को ठीक करने के लिए। कहीं ना कहीं उनको ये हो रहा है कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक हो जाए, जितनी जल्दी हो सकता है आप लोगों का यूनियन हो। डेफिनेटली ये चाह रही है फैमिली, बहुत इम्पेशेंट है। देखो यहाँ पर भी 9 नंबर की एनर्जी है, इसके बाद 10 नंबर ऐसी द व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, है ना। सो वही बात है कि फैमिली भी चाहती है कि जल्द से जल्द चीज़ें ठीक हो, और जल्दी से जल्दी अच्छा टाइम आप दोनों के बीच में आए, यूनियन हो आप लोगों का, ओके। ये फैमिली चाहती है। अब यहाँ पर मैंने वो 4-5 कार्ड नहीं निकाले हैं जो बताऊँगी स्पाउस क्या चाह रहे हैं। पार्टनर की एनर्जी मैंने तो आपको वैसे बता ही दी है, ठीक है। तो यहाँ पर शाइन की एनर्जी है। आप देखो ये फिर से लियो, और यहाँ देखो ये लियो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लियो से मुझे याद है, अच्छा मैंने आज सुबह ना मेरे ड्रीम में भी आया है, आज शेर आया है। कोई माँ भगवती को पूछता है, कोई माँ दुर्गा को पूछता है, नाम सब अलग अलग बोलते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप कुछ अचीव करने वाले हो लाइफ में, और आप अपनी पावर को, अपने पोटेंशियल को डेफिनेटली एक्सेप्ट करो कि आप हो। अगर आप बोलते हो, चिल्लाते हो, तो हाँ आप वो हो, वो आपका रूप है। और अगर आप डर रहे हो तो माँ आपको कह रही है डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुबह उठते पहले ना फटाफट पूरा यूट्यूब छान दिया कि मेरे सपने में क्यों आए। तो ये मुझे अब पता लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। आपको कहा जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है, लाइफ में आगे बढ़ो, शाइन करो, और आप डेफिनेटली कोई ना कोई अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपको कोई अथॉरिटी मिलेगी लाइफ में इस चीज़ से डील करने के लिए। इस चीज़ में कुछ डिसीजन आपके हाथ में होगा, सो डरना नहीं है, ठीक है। कोई बहुत पूजता है, कोई बहुत मानता है, तो ये चीज़ बता दूँ। शिव भगवान को कोई पूज रहा है आजकल, कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा, महादेव को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आपकी बात सुनी जा रही है। ये 2 मैंने नाम बोले हैं, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, ठीक है, और महादेव। कोई तो कर रहा है उनकी पूजा, कोई तो उनको आराधना कर रहा है, कोई तो उनको पुकार रहा है, कोई तो उनसे साइन मांग रहा है। ये साइन है आपका। ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी पास्ट लाइफ कर्माज हैं, जो अच्छे कर्माज हैं, जो आपने अच्छे करे हैं, वो अब आपके हक पे काम करना शुरू करेंगे, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। सो ये मैं फिर से रो पड़ूंगी। चलो, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आप सबको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और लाइफ में आगे बढ़ो, मोटिवेट रहो, क्योंकि आपको पहले भी मैंने बोला आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेल भी हैं तो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत हावी हो रही हैं आपके ऊपर, और वो होनी भी चाहिए। वो जब आती हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर हमें समझा कर जाती हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।